अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, पीटीआई के 2 अदद सेनेटर्स और 7 से 8 अरकान कौमी असम्बली ने कप्तान से वफादारियां बदल ली हैं, बिक गए हैं। आपको याद होगा, आज से चंद दिन पहले व्लॉग करते हुए मैंने आपसे कहा था कि जो लोग वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं, कप्तान से वफादारी की कस्में खा रहे हैं, उन्हीं में से होंगे जो अपने आप को बेच डालेंगे। कौन कौन से नाम हैं जो कि अब सरफेस होना शुरू हुए? खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमाओं ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हुकूमत से मिल गए हैं कुछ लोग। बैरिस्टर गौहर ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। आप लोगों से बेहतर, यानी वो जो एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर बैठा है गुज़िश्ता 1.5 साल से, उसके साथ वफादारी का तमाम तर अलम उठाए खड़े रहते हुए दिखने चाहिए थे। उनसे बेहतर तो मौलाना फजल रहमान साहब और उनके बाकी लोग हैं, उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट हैं, जो डटे हुए हैं उस बंदे के साथ और पीछे नहीं हटे। इसके बावजूद के इत्तलात यह है कि मुबैना तौर पर कुछ लोग अगवा भी हुए, उनके बच्चों को हरासा भी किया गया। लेकिन पीटीआई के लोग जो है वो पीटीआई के साथ दगा कर गए हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। सेनेटर जरका तैमूर का नाम आ रहा है, सेनेटर सलीम का नाम आ रहा है, इसके अलावा कौमी असम्बली में से जैन कुरैशी साहब का मुबैना तौर के ऊपर नाम आ रहा है। इसके ऊपर मैंने बात करनी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहां जाकर उसको क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता तो वहां मिल जाया करेगा। इस वक्त एज ऑफ नाउ जिस वक्त आपसे मेरी बात हो रही है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अभी 11:02 हो रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो की। ठीक 15-20 मिनट बाद आप इस वीडियो को देख सकेंगे। एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक अभी तक काबीना का इजलास नहीं हो सका है। बुलाया जरूर गया था, अभी तक सेनेट का इजलास नहीं हो सका है। घंटियां कई बार बजाई गई, अरकान सेनेट नहीं पहुंचे। उसके फौरन बाद कौमी असम्बली का इजलास होगा और इत्तलात ये है कि आज की रात में ही यह कार्रवाई डाल दी जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले सेनेटर फैसल वाडा वो मीडिया टॉक कर रहे थे, बड़े तुम तराक के साथ पब्लिक के साथ डील कर रहे थे और कह रहे थे कि थोड़ी बहुत इज्जत है वो बचा लें, आना है तो आ जाएं, जो होना है वो तो होके रहना है और आज हर हाल में तरमीम हो जाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक इस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब को तमाम तर एड़ी चोटी का जोर लगाकर मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप भी वोटिंग का हिस्सा बने। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया है कि आज मैं नहीं कर सकता क्योंकि पीटीआई ने कल तक का वक्त लिया है। पीटीआई को मैं टाइम दे रहा हूं, वो कल तक मुझे जो बात बताएंगे उस वक्त तक मैं वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। आपने अगर अपने नंबर पूरे कर लिए तो तरमीम कर लें, इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान सेनेट या अरकान कौमी असम्बली जिनसे ज्यादा तवक्को थी कि वो अपने बानी कायद के साथ डट कर खड़े होंगे इमरान खान साहब के साथ, उनसे बेहतर वो शख्स और उसकी टीम खड़ी है जिनको इमरान खान साहब किसी दौर में डीजल का नाम देते थे और किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम इन्फ्लुएंशियल्स हैं वो मौलाना साहब को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री या तारीख या मौरख सिर्फ उसको याद रखेगा जो इस सिचुएशन के अंदर राइट के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी है। अब थोड़ा सा इसकी तफसील में चले जाते हैं। आप इस चीज को माने या ना माने, फैक्ट या रियलिटी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़ोमा है वो किसी भी कंडीशन के अंदर इस रियलिटी को नेगेट नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया है वो इमरान खान के अपने लोग हैं। आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देखें, आप कहीं पर कोई मीडिया टॉक करते हुए देखें, आप कहीं पर इमरान खान साहब को ग्रिल करने के लिए किसी की लॉन्चिंग देखें, आप इमरान खान साहब के अगेंस्ट बतौर इमरान खान साहब किसी को काउंटर करते हुए देखें, तो वो वही लोग हैं जो एक वक्त में पीटीआई के वफादार समझे जाते थे। मैं नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आप देख लें फैसल वाडा साहब पीटीआई का नेम फेम थे, पीटीआई ने ही उनको बनाया, पीटीआई ने उनको उठाया, पीटीआई ने उनको वजारत दी, पीटीआई ने उनको सब कुछ दिया। आज इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े। फयाजुल हसन चौहान साहब वो पीटीआई का फेस थे एक वक्त से, यानी शुरू से जब पीटीआई तहरीक में थी उस वक्त से उनका साथ दे रहे थे, और अब अगर इमरान खान के अगेंस्ट खड़े हैं तो फयाजुल हसन चौहान है।
उसके बाद अब ये दो जो सेनेटर्स जिनका नाम आ रहा है, एक है सेनेटर जरका तैमूर और दूसरे हैं सेनेटर सलीम। और इसके अलावा कौमी असेंबली के अंदर अभी तक जिस एक शख्स से मुतालिक ज्यादा बात हो रही है पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर, वो जैन कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे, और इनकी अहलिया को 2 दिन पहले इनके मुताबिक मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। तो 2-3 चीजें हैं मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा कि ये भी वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयलिस्ट समझे जाते हैं। अब ये भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट खड़े होने जा रहे हैं, चाहे ऑफर या पैकेज कोई भी हो। आपको क्या लगता है, ऑफर या पैकेज मौलाना साहब के लोगों को नहीं दी गई होगी, या इवन मौलाना साहब को खुद नहीं दी गई होगी, पाक्स उनको नहीं दिए गए होंगे, कुछ भी रीजन है अभी तक तो अपेरेंटली, आप अंदर से ना भी माने 2 मिनट के लिए, अपेरेंटली तो वो डटा हुआ है ना बंदा। तो ये वाली सोच प्रिवेल अगर करती तो शायद आज का दिन बचाया जा सकता था। आज की रात बड़ी कातिल है। आज वो कहते हैं ना, पैमाने हटा दो यारो, बड़ा मुश्किल वक्त है। और आज और कल का दिन जो है वो हुकूमत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन 2 छुट्टियों के अंदर जो करना चाहें वो कर लें। सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है कि रूल ऑफ द गेम या रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक मंडी लगी हुई है, किसी को खरीदा जाए ना खरीदा जाए, मुबैना तौर पर पैसे लगाए जाए या प्रेशर डाला जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई बिक रहा है तो वो बिकता हुआ नजर आ रहा है। और ये पता चल जाएगा कि कौमी असेंबली में कौन है जिसने अगेंस्ट वोट किया, जो आएगा वो पता चल जाएगा। उनको लाने के लिए, यानी मुबैना जो लोटे हैं उनको लाने के लिए श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया, बाकी इलाके तमाम अपनी अपनी जगह पर बंद है और उनको लाने की कोशिश की जा रही है। आज कौन को ये पता चल जाएगा कि वो नाम कौन कौन से हैं, यकीनन उसका पीछा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पीटीआई कहां स्टैंड करती है, ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिस वक्त हम क्रिटिक के तौर पे ऊपर नाम डिस्क्लोज कर रहे थे, बता रहे थे, आपको याद होगा जिस दिन, आज 4-5 दिन पहले मैंने कहा था कि ये जो वीडियो पैगामात जारी कर रहे हैं ना, इन्हीं में से होंगे जो वफादारी तब्दील करेंगे और ये सिंपैथी टैक्टिक्स होंगे। आज वो चीज सामने आ गई, आपके सामने है, अभी देख लें आप, ठीक है। मैंने नाम नहीं लिया था किसी का, लेकिन ये जरूर कहा था कि याद रखिएगा कि इन्हीं में से होंगे। और कितने वीडियो मैसेजेस आए हैं वो आप सबको पता है। अब आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी की हम बात कर लेते हैं। अपेरेंटली बड़ा प्रेशर होगा, सब कुछ अपनी जगह के ऊपर, वो प्रेशर शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी हो सकता था या होगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि एक और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम हो रहा है। वो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, उसकी मैं डिटेल जो है ना कल सुबह रखूंगा आपके सामने, कि मामला सिर्फ यहां तक नहीं रुकता, गल वध गई है मुख्तार, मामला इससे बहुत, हर बंदे के बैकअप के तौर के ऊपर एक बैकअप प्लान मौजूद है, हर बंदे की रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर बंदे का बिक जाना या झुक जाना वो मकसूद है और वो होता हुआ नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब इस वक्त एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने एहतजाजों की कॉल दी है, कोई आपने सुनी है खबर? मैंने तो कोई नहीं सुनी। या इमरान खान साहब से रिलेटेड उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात कर दी हो जिससे लगे कि वो इमरान खान साहब की जिंदगी है, इमरान खान इन तरामीम के मंजूर होने की सूरत में इमरान खान साहब के मुमकिन ट्रायल के हवाले से फिक्रमंद है कोई एक बंदा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इनके चेहरे देखें लटके हुए हैं, इनकी आंखें झुकी हुई हैं, इनसे बात नहीं हो पा रही है, और फिर आप ये कहते हैं कि आप लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। अब यहां पर पॉइंट आ जाता है कि अगर 4 अक्टूबर वाला एहतजाज, 4 अक्टूबर वाला एहतजाज जिसके मामले के ऊपर हमने ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई थी, वो कॉल ऑफ ना होता तो शायद आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती, बहुत ज्यादा ना होती मुख्तलिफ, लेकिन जिस सिचुएशन पे आज पीटीआई खड़ी है इससे हद दर्जहा मुख्तलिफ होती। और उस सिचुएशन तक लाने में जो किरदार अदा करते रहे हैं लोग, वो खुद पीटीआई के अपने लोग हैं। माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूं ये बात आपके सामने करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा डेंट अगर किसी ने पहुंचाया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लॉयलिस्ट ने पहुंचाया है। बाहर से आकर डेंट पहुंचाने वाले बहुत कम लोग, आयशा गुला लई, ठीक है, उसके बाद अकबर एस बाबर, वो तमाम लोग जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद तस्लीम करते थे, उसके बराबर में बैठते थे, सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल हुए और शायद आने वाले दिनों में इनका इस्तेमाल उससे भी ज्यादा होगा। तो लॉयल्टी कहां है? आपका लीडर जो जेल के अंदर बैठा 15 दिन कोई राब्ता नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, खाने पीने की सहूलियात नहीं, सही से जेल हुकाम कुछ और अपने जराए से खबर शेयर करते हैं, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर ने बताई उनके मुताबिक वर्जिश नहीं करने दी जा रही, अखबार नहीं मिल रहे, खाना ठीक से नहीं मिल रहा, सेहत ठीक नहीं है, और फिर जो अपने
لیڈرز میں سے, لیڈرشپ میں سے جن لوگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اس تمام سچویشن کے اندر وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے پریشر نہیں لینا, آپ نے مذاکرات جاری رکھنے ہیں. غصہ بھی اپنی جگہ پر تھا, لیکن ان کے جو مرکزی لیڈرشپ ہے جو جیل کے باہر ہے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا, اٹ از اسٹل اے بگ کوشچن ٹو آنسر اپون. اور اس کا آنسر کیا ہوگا یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا. جب تک یہ ترمیم ہو نہیں جاتی اس وقت تک ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, ریکارڈ جس وقت یہ ہو رہا ہے, ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم یہ خبر بریک کر رہے ہوں کہ ایسا ہو گیا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو بھی اس کی امپلیکیشنز ہوگی, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھی اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گی. اب اس ساری سچویشن میں پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے, ابھی تک کوئی کال نہیں آئی, ابھی تک کوئی احتجاج کی بات نہیں کی گئی. صرف شیر افضل مروت صاحب تھے جنہوں نے بولا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس غیر آئینی مجوزہ ترمیم کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرے گی, سڑکوں پر لائے گی اور بڑی تعداد میں لائے گی, اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن باقی نہیں بچے گا. آپشن آپ کے پاس پہلے بھی کوئی اور نہیں تھا. اگر 4 اکتوبر والے معاملے کے اوپر سب متحد ہو جاتے نا تو آپشن آپ کے پاس پہلے بھی کوئی نہیں تھا. ایٹ لیسٹ آپ پریشر ڈیولپ کر سکتے تھے, جو کہ آپ نے نہیں ہونے دیا. آج وہ بیرسٹر گور صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں, تو میری ہنسی نکل گئی. اگر عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہے اور ہم ان کی بات پر یقین کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ کہہ سکتے ہیں, شاید انہوں نے دل رکھنے کے لیے کہہ دیا ہوگا, ظاہر ہے ان کا چیف منسٹر ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے 4 اکتوبر معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں کی, 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ عمران خان جو اپنی ہیلتھ کنڈیشن کو لے کر اور اپنے ساتھ بیتنے والی باتوں کو لے کر ساری باتیں بتا رہا تھا, وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ یار 15 دن میرے اوپر کیا بیتی, تجھے کتنے تھی, نہیں کریں گے. یہ کیونکہ چوائس آف ورڈز ہے بیرسٹر گوہر کی اور پھر اسد کیسر صاحب کی, تو وہ چوائس آف ورڈ اپنی جگہ. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان جب بھی کھل کر بولے ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر وہ یہ بتائیں گے کہ ان کی تحریک کو سب سے زیادہ سرنڈر کروانے میں اگر کسی کا ہاتھ تھا تو پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ تھے جو 4 اکتوبر کو پیچھے ہٹ گئے تھے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی امپلیکیشن جو ہیں بہت بڑے فال آؤٹ کی صورت میں ہوں, آنے والے چند دن میں ہم وہ دیکھ لیں گے. جو دوسرا بڑا پروجیکٹ تیاری کے مراحل میں ہے وہ میں صبح کے ولاگ میں جو پیرا ولاگ ہوگا نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے میری نظر میں بہت عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے وہ چپ بیٹھے ہیں, کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر بھی بالکل خاموش بیٹھے ہیں, لیکن جو صحافی جو ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, اپنے گھروں سے دور ہیں, وہ تمام تر صحافی جن کے اوپر مقدمات ہیں, لائک عمران ریاض خان ہیں, سمی ابراہیم صاحب ہیں, احتشام علی عباسی ہیں, صابر شاکر صاحب ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب پابند سلاسل ہیں, اللیگل جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ جو کہ اراکین قومی اسمبلی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کھڑی ہیں, لائک صنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ملک ہیں, اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ وہ کھل کے بات کر رہے ہیں, جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے بات کر رہے ہیں. جو لوگ بات نہیں کر رہے ہیں ان کی مجبوریاں تو ہو سکتی ہیں. میرے اوپر مقدمہ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم سے جتنا بن پا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں. میں نے آج اپنا ایک ولاگ کسی گروپ میں شیئر کیا تو آگے سے کسی نے کہا کہ جی یونائٹڈ رہنا چاہیے, اور یہ سینسیشن. بھائی کیا سینسیشن, ہم رپورٹ کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ ڈینٹ کسی کو لگا, نوکریاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں, تجزیے تک نہیں چل رہے, ٹی وی چینل سے آفریں ہیں لیکن وہاں پر ہم جا نہیں سکتے. پھر 10 قسم کے ہم معاملات, متضاد چیزیں وہ برداشت کر رہے ہیں, در بدر ہوئے پھر رہے ہیں, تنگی معاش اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ ساری چیزیں افورڈ کرنے کے بعد ہم بھی تو بھائی کر رہے ہیں نا بات. ہمیں کیا, ہمیں بری لگتی تھی چیزیں, ہمیں دوسری طرف سے بڑی آفرز تھیں, چاہتے ایکسیپٹ کر لیتے, منہ بند کر کے بیٹھ جاتے, کچھ نہ بھی بولتے, پھر بھی لائن لگی ہوتی ہے, اتنے صفر ہوتے جتنے صفر ہم نے زندگی میں کاؤنٹ نہیں کیے پیسوں کے ساتھ, نہیں کیا نا. تو یہ فرق آ جاتا ہے یہاں پر. جو لوگ بول رہے ہیں ہیٹس آف ٹو دیم. حامد میر صاحب اس سچویشن کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے. شاہراہ وہ کون سی ہے, سری نگر ہائی وے, اس کو بند کیا ہوا ہے اور وہاں سے مبینہ طور کے اوپر لوٹے پہنچائے جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس. تو آج رات بہت بڑی رات ہے. آج کی رات میں جو ہوگا اس کا امپیکٹ پاکستان کے اگلے 100 سالہ نظام کے اوپر ہوگا. اگر کوئی یہ نہیں سمجھ پا رہا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. بلاگ سے اتنا ہی, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.